और जाहिर सी बात है, जब इंसान की जिंदगी में फेलियर आते हैं तो बहुत डीमोटिवेशन आता है, यू फील डिस्करेज्ड। पर मैंने एक चीज हमेशा से समझी है कि सक्सेस की ऊंचाई को हासिल करने के लिए आपको फेलियर को सीढ़ी बनाना पड़ता है, और आप जितनी बार फेलियर देखते हो जिंदगी में, आपका सक्सेस उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। समझ में आया ना? एक अटेम्प्ट के बाद तुम्हारे घर वाले भी बोलेंगे बेटा चलो चेंज चेंज। सी क्या होता है फेलियर, सी लोग पास कर, तू खुद ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसमें तेरे को प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तेरे पेरेंट्स के लिए भी तू एक इन्वेस्टमेंट है। सोचना यार, वो अपनी इच्छा मार करके तेरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तू क्या कर रहा? अभी तू मेरे को बता, रिसेंटली अडानी का इशू चालू है, गिरता हुआ स्टॉक है, तू इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये जो सीए का रिजल्ट है, ये जो सीए का रिजल्ट है, क्या सच में यही डिसाइड करता है कि आप जीवन में कितने सक्सेसफुल होंगे? मुझे लगता है ये रिजल्ट सिर्फ एक नंबर है। इंसान कितना सफल होगा ये सीए का रिजल्ट और सीए के मार्क्स डिसाइड नहीं करते साहब। बहुत एकदम ऐसे बैठे ऐसे, अरे झंडू तेरे पास टाइम नहीं है, कब समझेगा? बड़ा टाइम पास कर, कई लोग को मैं देखता हूं बहुत टाइम पास कर रहा है, आराम से चल रहा है जो चल रहा है। अबे झंडू तेरे पास टाइम ही नहीं है। उल्टा अगर तेरे को अटेम्प्ट लगा है तो तेरे को तो प्लान करना चाहिए कि जितना जल्दी हो मैं सब कंप्लीट करूं, क्योंकि एक और अटेम्प्ट लग गया ना क्या होगा? क्या होगा? इसमें तेरा सीए जाएगा। बिल्कुल नहीं करेगा तू। कौन गिरते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेगा? आदमी यहाँ पे खुला हुआ चिप्स का पैकेट नहीं लेते कि पैकेट खुला है। तुम तो बात कर रहे हो तुम्हारे अटेम्प्ट लगेगा, तुम लोग तुमको एक्सेप्ट करे, तो क्यों एक्सेप्ट करे? तुम्हारे मां बाप तुमको क्यों एक्सेप्ट करे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तो शुक्र मनाओ तुम छोटे बच्चे नहीं हो, नहीं तो मार पड़ती तुमको पहले तो हाथों और लातों से कि फेल का रिजल्ट आया तो आया कैसे। वो तो अभी क्या है, तुम उनको दिखते नहीं हो और उनकी परेशानी अलग चल रही। पर तुम खुद सब सोच करके देखो, क्या तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन चल रही है तुमको नहीं समझ रहा क्या? अपनी एज को सोचो 2 मिनट के लिए, किस एज पे बैठे हो तुम? क्योंकि मैं तुमको बताता हूं होता क्या है, जब तुम्हारा फेल का रिजल्ट आता है तुमको एक कोर्स छोड़ना पड़ता है ना, तुमको सबसे ज्यादा दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड योर प्रीशियस 2 ईयर टू दिस कोर्स, जहां तुम मस्ती कर सकते थे, घूम सकते थे, सब कर सकते थे। और प्रॉब्लम ये है, इतने टफ कोर्स के बाद तुमको कोई और कोर्स दिया तो तुमको लगता है मैं क्या झंडू हरकत कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है, तुम ऐसी जगह आ गए ना निकल सकते हो ना बोल सकते हो, कोई और कोर्स तुमको समझ आएगा नहीं। समझ आ रही है बात? कोई और कोर्स तुमको समझ आएगा नहीं। इच्छा नहीं होती है लोगों को ये कोर्स छोड़ने की, क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को आता समय मेरी गलती कहां हो रही है। और गलती तुम्हारी ये हो रही है कि तुम चीजों को बहुत लीनियंटली ले लो। तुमको लगता है मैं सुबह 7 बजे आ जा रहा, मैं 10 बजे तक के तो प्रेस्टीज पे बैठा हूं, इतनी मेहनत करो। मेहनत सुबह 7 बजे आकर रात में 10 बजे प्रेस्टीज को निकलना नहीं कहते। मेहनत उसको कहते हैं कि तुमने इस बीच इफेक्टिवली कितना लिखा, कितना तुमने सॉल्व किया। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तुम क्या करते हो? एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक। अबे इतने ब्रेक्स तो मूवी में नहीं होते जितने तुम ले रहे हो। वो तुमको फेल होते हुए कैसे देखेगा? तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो इंसान की सोच बड़ी होना चाहिए, उसके विजन बड़े होना चाहिए। जब लोग पूना में टीचर बनते थे तो वो सोचते थे कि पूना में टीचर नंबर 1 बनेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे पुणे में नंबर 1 बनना। मेरे हमेशा से सोचती थी कि मुझे देश में नंबर 1 बनना है, मुझे भारत। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे पुणे में नंबर 1 बनना है। मेरे हमेशा से सोचती थी कि मुझे देश में नंबर 1 बनना है, मुझे भारत में नंबर 1 बनना है। समझ में आया? इतने ब्रेक मूवी में नहीं होते। कोई लोग मैं देखता हूं दिन भर लाइब्रेरी में बैठे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के लाइब्रेरी के अंदर में बैठे। अब लाइब्रेरी की चेयर गर्म करने को पढ़ना नहीं कहते, प्लीज मेक दिस क्लियर। हैव अ 2 आवर शेड्यूल, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है। जब तक ग्रुप 1 के 5 टॉपिक 2-2 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक नहीं। और ये 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि बुक खोल रहे हो, इस साइड में म्यूजिक लगा के बैठे हो, इस साइड में चार्जर लगा करके बैठे हो। अगर ऐसी पढ़ाई हो जाती तो तुम्हारे जैसे 25,000 और घूम रहे होते। अगर ऐसी पढ़ाई हो जाती कि भैया म्यूजिक सुनते हुए और ये करते हुए पढ़ाई हो जाती तो सब हो जाता। मल्टीटास्किंग से तुमको नहीं, भारत के हर व्यक्ति को जमती है। पर बेसिक गलतियां तुम्हारी क्या है? पढ़ते वक्त मोबाइल के अंदर में म्यूजिक लगा करके सुन रहे हो। होता क्या है, गाने हम सबको याद हो जाते हैं, लिरिक्स इस तरीके से होते हैं। आदमी यहाँ पे गाना गा रहा है, सामने ऑडिट पढ़ रहा है, अरे क्या झंडू तेरे को क्या याद रहेगा उसमें? तेरे को कुछ तो भी याद रहने वाला है क्या उसमें? जब तू पेपर सॉल्व करता रहेगा तो तेरे कान में म्यूजिक रहेगा क्या? नहीं। उस टाइम पे ना सिर्फ एक शोर सुनाई देता, फेल 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 फेल, अटेम्प्ट। तो जिस हिसाब में तुम अपना पेपर लिखने जा रहे हो उस एनवायरनमेंट में रहो ना यार। टाइम पास करने का एक सही समय होता है। तुम दिन भर टाइम पास कर रहे हो और बोलोगे कि मैं दिन भर तो यहां हूं, ना तुम्हारे घर वालों को समझ में आएगा ना तुमको समझ में आएगा। एंड ये 78 डेज जो ये 93 डेज जो आपको दिख रहे हैं, यूं खत्म होते दिखेंगे आपको, क्योंकि रोज सुबह तुम आते हो और शाम कहां हो जाती तुमको खुद को नहीं समझ में आता। इफेक्टिव स्टडी करो, टारगेट लो कि मेरे को इस तारीख तक ये टॉपिक खत्म करना है, इस तारीख तक ये टॉपिक खत्म करना है, और उससे पहले वो टारगेट को कंप्लीट करने की बात रखो। तब तो तुम पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में जाके सीट गर्म करना है, कोई क्लास अटेंड कर लेना, कभी भी टारगेट नहीं होता। और इस तरह से पढ़ के कभी तुम कोई आउटपुट नहीं ला सकते। फिर बाद में अगर तुम कोसोगे कि मेरा तो सब सही था, मेरे परिवार वालों ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, मेरे को फोर्स किया दूसरी जगह जाने के लिए, करेंगे। कौन सा आदमी बैड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? तुम्हारे मां बाप देख रहे हैं तुम कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो, तुम्हारे मां बाप को कभी तुमको गिरता हुआ देखना पसंद नहीं है। मां बाप बोलेंगे हो रहा है तो ठीक है बेटा, कुछ दूसरा कर ले, तू तेरा लाइफ सेट कर। क्या गलत कर रहे हैं मां बाप? अपन मां बाप को कोसते, मां बाप क्या गलत कर रहे हैं तुम ये तो सोच के बताओ, क्या गलत कर रहे हो? जिस आदमी को ये नहीं चलता कि तुमको एक स्क्रैच आ जाए, इमेजिन योर डैड, जिस आदमी को, लड़की के एंगल से सोच के देखिएगा जरा, जो आदमी ये सहन नहीं करता कि उसकी बच्ची को एक स्क्रैच भी आ जाए, मतलब वो मां को डांट देता है तुमको अगर स्क्रैच आ गया, तो मैं बाप के एंगल से समझाना तुमको कि भैया अगर तुमको एक स्क्रैच आ गया, मां को डांट देता, तूने इसका ध्यान कैसे नहीं रखी?
वो आदमी क्या गलत कर रहा है? तुम मेरे को एक बात बताओ, अब मैं तुमको बताता हूँ, मेरे को अगर लगता है कि कोई चीज स्वास्थ्य के लिए हार्ड है, अभी स्वास्थ्य 3 साल का, मेरे को लगता है कि यार उसके लिए कोई हार्ड है, मैं सीधा बोल देता पल्लवी को नहीं करवाना। क्यों करवा रही है उसको? मत कर जबरदस्ती। अब मैं 3 साल के बच्चे के लिए डांट देता हूँ, अब तुमको 18 क्यों? मेहनत में पीछे नहीं हटना, बाकी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना। आपकी प्रोसेसेस इतनी ज्यादा अच्छी होना चाहिए, इतनी परफेक्ट होना चाहिए कि आपका रिजल्ट देखने का काम ही नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं कोई बच्चा रैंक में आए, जिंदगी में बहुत तरक्की जाएगा, बहुत सक्सेसफुल बनेगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। और जो बच्चों ने फेलियर देखे, 2-3 अटेम्प्ट फेल हुए, डजंट मीन वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। काफी लोग मेरे ऊपर हंसते भी थे कि तू है पूना के, तू अपने आप को समझता क्या है। और मुझे लगता था कि यार चलो ठीक है, लोग मेरे बारे में हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, आई डोंट बॉदर अबाउट इट। मुझे तो बनना है इंडिया में नंबर 1। तो थोड़े से मतलब ही बन जाओ, पढ़ाई के वक्त बिल्कुल मतलब ही रहो, दोस्त दुनियादारी से दूर रहो, पंचायती में मत पढ़ो। तुम बहुत प्रीशियस टाइम लूज आउट कर रहे हो। एग्जाम से पहले किसके घर में क्या सिचुएशन आएंगी किसी को नहीं पता। अगर उस टाइम कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई और तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिला ना, पछताओगे। उससे पहले अभी कंप्लीट करके रख दो कि इमरजेंसी कुछ आ गई तो तुम्हारे पास स्पेयर टाइम रहे उस चीज को कोप अप करने के लिए। अभी भी तुमको 10 घंटे की नींद चाहिए। अरे 10 घंटे की नींद, पागल हो गए तो जीवन में दिमाग खराब हो गया तेरा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, मतलब जल्दी से उठ, तो मुसाफिर है, दिस इज अ जर्नी। यहाँ पे गड्ढे भी आएंगे और सही रास्ते भी आएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सुबह हो चुकी है, अब तो तेरा दिन निकलना चाहिए, तेरे दिन आने चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है। तेरे पास इतना चैन बचा है क्या लाइफ में? सब सेट है क्या लाइफ में कि चैन से सो रहा है? अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो आदमी सोते रहता है वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज को लूज आउट कर देता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जगेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैक्स टू मैक्स आपकी नींद 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। फिर भी नींद आ रही है तो फिर में 1 घंटे का पावर नैप लो। फिर भी नींद आ रही है, 1 घंटे के ऊपर का पावर नैप नहीं। तो बार हमसे कई बच्चे पूछते हैं, सर आप लोग दिन भर लेक्चर कैसे लेते हैं? आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे को दर्शनदर को देखा, हम सुबह 7 बजे से चालू पढ़ रहे, रात में 9 बजे तक चालू पढ़ रहे, रुकते ही नहीं है। कैसे होता है? हमको नींद नहीं आती। अभी लॉजिकली हमारा तो सब सेट है ना, लॉजिकली तुम्हारे एंगल से देखे तो हमारा सब सेट है ना, फिर भी हम क्यों कर रहे? सपने छोटे नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पता है इतने से नहीं होगा। एक लाइफ मिली है यार, मेरी बात समझ के देखना, और थोड़ा सा डीप कहने जा रहा हूं पर बात समझना। एक लाइफ मिली है। कहावत है ऐसी हमारे पुराणों में कि कितनी योनि बदलने के बाद, कितनी योनि बदलने, कुछ 70-80 योनि बदलने के बाद, राइट, 70-80 योनि कुछ बदलने के बाद, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, आई एम सो सॉरी। इतनी योनि बदलने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अगले साल तुम्हारे को, मतलब अगले जन्म में तुम्हारे को मान लो कीड़ा, छिपकली, सांप ऐसा कुछ बना के दे दिया। देयर आर नो टारगेट्स, देयर आर नो ड्रीम्स। उनको घर बनाने का कोई यही नहीं है। देयर इज नो मनी कंसिडरेशन। तुमको एक लाइफ मिला है। क्या मिला है? एक लाइफ मनुष्य का। इस एक लाइफ में खुद के लिए नहीं जिया, खुद के सपनों के लिए नहीं जिया, खुद के सपनों के लिए मेहनत नहीं करी। अगली बार सांप बन के क्या है? डसना ही है। अगली बार कुछ और योनि में जन्म ले लोगे, क्या करना है? डसना ही है तुम्हें। तब कोई काम नहीं रहेगा, तब कोई टारगेट्स नहीं रहेंगे। अरे बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। एटलीस्ट ये जो लाइफ मिला है इसको तो पूरा कंप्लीट करो यार। इस पे तो पूरी मेहनत लगाओ, क्योंकि आज से 5 साल बाद ना, या तो तुम सिर्फ खुश रहोगे कि आई टुक द डिसीजन, आई डन दिस, या तो तुम सीधा आई फेल टू डू दिस। क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत हॉन्ट करती है। मेरे को आज भी यूपीएससी हॉन्ट करता है। मेरे को आज भी यूपीएससी हॉन्ट करता है। मेरे को आज भी लगता है यार मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे दूँ। 2 बार फॉर्म भी भरा, ये भी बताता हूँ, 2 बार फॉर्म भी भरा, नहीं कर पाया। आज भी लगता है दे दूँ गवर्नमेंट एग्जाम। क्यों देना है उसके पीछे का लॉजिक मेरे को भी नहीं मालूम, बट है देना है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा। प्लीज़ फोकस। समझ आ रही बात? थोड़ा सा रहो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो, रहो नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम देख लो क्या करना है तुमको लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है यार। मेरे को 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया, उनके घर की सिचुएशंस फेल होने के बाद कुछ ऐसी हो गई कि दे वांटेड टू कमिट सुसाइड। मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने भी ट्राई किया था। मैं उस बच्चे को बोला, मैंने भी ट्राई किया था। आज जब जिंदगी को पलट के देखता हूँ ना, अपने आप को थप्पड़ मारने की इच्छा होती है कि मैंने ऐसे थॉट भी दिया था, मैंने ऐसे सोच भी रखी थी। लेट्स एंड दिस। भगवान ने 2 हाथ दिया है, इतना ब्यूटीफुल चेहरा दिया है, 2 पैर दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, सब कुछ तो है। मेहनत करने में कभी क्यों कर रहे हो? उनके बारे में सोचो जिनके पास नहीं है, वो भी बेचारे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना। उनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, माँ बाप नहीं है, वहाँ सब कुछ है ना यार, फिर आलस क्यों है ना? सोच देखो। पर ये भी बात समझ लेना कि बॉस मेहनत करनी पड़ेगी। इतने से हो जाता तो हर कोई कर लेता। यही कोर्स की ब्यूटी है। और आप में से भी मैं बता रहा हूँ, मात्र 10% लोग ऐसे रहेंगे जिसको वापस से एक और अटेम्प्ट देने का चांस मिल जाएगा। नहीं तो अटेम्प्ट देने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी घर पे। वो हो पाएगा क्या घर समझ में? और माँ बाप इसमें गलत नहीं होंगे। तुम सोच के देखो तुम्हारी गलती कहाँ है। You know, I always say this कि CA सिर्फ CA नहीं बनता, एक गहना बनता है। पर गहने को बनने के लिए सोने को तपाना